पाकिस्तान में सोशल मीडिया के तेजी से बढ़ते हुए रुझान ने न सिर्फ नौजवानों को नए मौके फराहम किए बल्कि कई अफराद को शोहरत, मकाम और माली फवायद भी दिए हैं। उन्हीं में से एक सादुर रहमान उर्फ डकी भाई हैं, जो अपने मुनफरिद अंदाज व्लॉग्स और तंजिया मवाद के जरिए लाखों फॉलोअर्स रखते हैं। ताहम हालिया दिनों में उनकी मकबूलियत एक संगीन मुकदमे के बोझ तले दब गई है। डकी भाई पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन बेटिंग को प्रमोट किया है, जुआ खेलने वाली ऐप्स की तशहीर की है। ये इल्ज़ाम उस वक्त संगीन हो जाता है जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जो करके उनके लिए माली नुकसान और नफसियाती दबाव का बायस बनते हैं। तहकीकाती इदारों का मौक़िफ़ है कि इस किस्म की ऐप्स दरअसल डिजिटल जुए को फ़रोग़ देती हैं, जो माशरती बिगाड़ और कानूनी खिलाफ वर्जी का सबब है। अदालत में पेश किए गए दलाइल में कहा गया है कि इन ऐप्स के ज़रिए नौजवानों को गैर यकीनी ख्वाब दिखाकर उनके पैसे बर्बाद किए जाते हैं। डकी भाई के वकील एडवोकेट चौधरी उस्मान अली ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके मौक्किल के खिलाफ मुकदमा बदनीयती पर मबनी है और इसका मकसद महज शोहरत को नुकसान पहुँचाना है। उनका कहना था कि जिन ऐप्स की प्रमोशन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन्हें उस वक्त हुकूमत ने गैर कानूनी करार नहीं दिया था। मज़ीद ये कि तफ्तीशी इदारे अदालत के सामने कोई ऐसा सबूत नहीं ला सके जो जालसाजी, धोखादही को साबित करे। वकील सफाई ने यह भी दलील दी कि डकी भाई का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है और वो मुल्क छोड़कर भागने का इरादा भी नहीं रखते। इस मौक़िफ़ के बावजूद मकामी अदालत ने बादस गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसका मतलब है कि डकी भाई को मज़ीद कुछ दिन जेल में रहना होगा। ये मुकदमा सिर्फ डकी भाई तक महदूद नहीं है बल्कि इसके असरात पाकिस्तान के दीगर यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक भी जा सकते हैं। वजह यह है कि गुज़श्ता चंद बरसों में कई मशहूर यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स मुख्तलिफ कंपनीज और ऐप्स की तशहीर करते रहे, जिनमें बाज़ ऐसी भी हैं जिनकी कानूनी हैसियत बाद में मशकूक करार दी गई है। यही वजह है कि इसके आगे बंद बांधने के लिए डकी भाई के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करके एक वसी तर क्रैकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान में ऑनलाइन इश्तिहारात और प्रमोशंस का कोई वाज़ेह और जामे कानूनी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। यही वजह है कि यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स ने मुख्तलिफ ब्रांड्स और ऐप्स की तशहीर करते हुए इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा कि मुतल्लिका ऐप्स हुकूमती कवानीन के मुताबिक काम कर रही हैं या नहीं। अगर अदालतों ने डकी भाई केस को एक प्रेसिडेंस बना लिया तो मुमकिन है मुस्तकबिल में हर वो यूट्यूबर या टिकटॉकर जिसने किसी मशकूक या गैर कानूनी ऐप की तशहीर की हो कानूनी पेचीदगियों का शिकार हो जाए। ये मामला अखलाकी जिम्मेदारी की तरफ भी तवज्जो दिलाता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लाखों फॉलोअर्स होते हैं, जिनमें ज़्यादातर नौजवान शामिल हैं। इन नौजवानों ने अपने पसंदीदा यूट्यूबर का असर बहुत ज़्यादा होता है और अगर कोई यूट्यूबर किसी ऐप या सर्विस की तारीफ़ करे तो उनके फॉलोअर्स आँख बंद करके उस पर यकीन भी रखते हैं। ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।